श्री कृष्ण को संतुष्ट करने वाले कार्य। युधिष्ठिर ने पूछा, त्रिलोकीनाथ, आप संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं, बताइए किस कर्म से आप संतुष्ट होते हैं। भगवान ने कहा, भारत, कोई 1000 बार गुग्गुल आदि सुगंधित पदार्थों को जलाकर मुझे धूप दे, निरंतर नमस्कार करे, खूब भेंट पूजा चढ़ाए, तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की स्तुतियों से सदा मेरा स्तवन करता रहे, किंतु यदि वह ब्राह्मण को संतुष्ट ना कर सके तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण की पूजा से सदा मेरी भी पूजा हो जाती है, और ब्राह्मण को कटु वचन सुनाने से मैं ही उस कटु वचन का लक्ष्य बनता हूँ। जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं उनकी परम गत मुझ में ही होती है, क्योंकि पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में मैं ही निवास करता हूँ। जो बुद्धिमान मुझ में मन लगाकर ब्राह्मणों की पूजा करता है उसको मैं अपना स्वरूप ही समझता हूँ। ब्राह्मण यदि कुबड़े, काने, बौने, दरिद्र और रोगी भी हों तो विद्वान पुरुष को कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के ऊपर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वे सब मेरे स्वरूप हैं। उनके पूजन करने से मेरा भी पूजन हो जाता है। बहुत से अज्ञानी पुरुष इस बात को नहीं जानते कि मैं इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में निवास करता हूँ। जो ब्राह्मणों का अपमान करते, उन्हें स्वधर्म से भ्रष्ट कर देते, दूत बनाकर भेजते और उनसे अपनी सेवा कराते हैं, उन पापियों को यमराज के महाबली दूत इच्छा अनुसार काटते हैं। जो ब्राह्मणों को गाली देकर और उनकी निंदा करके प्रसन्न होते हैं, वे जब यमलोक में जाते हैं तो लाल लाल आंखों वाले क्रूर यमराज उन्हें पृथ्वी पर पटककर छाती पर सवार हो जाते हैं और आग में तपाए हुए सनासों से उनकी जीव उखाड़ लेते हैं। जो पापी ब्राह्मणों की ओर पापपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति नहीं करते, वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करते और सदा ब्राह्मणों के द्वेषी बने रहते हैं, वे जब यमलोक में पहुंचते हैं तो वहां यमराज की आज्ञा से टेढ़ी चोंच वाले बड़े बड़े बलवान पक्षी आकर क्षण भर में उन पापियों की आंखें निकाल लेते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण को पीटता, उसके शरीर से खून निकाल देता, उसकी हड्डी तोड़ डालता अथवा उसके प्राण ले लेता है, वे क्रमशः 21 नरकों में अपने पाप का फल भोगता है। पहले वह शूल पर चढ़ाया जाता है, फिर मस्तक नीचे करके उसे आग में लटका दिया जाता है और वह हजारों वर्षों तक उसमें पकता रहता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष उस दारुण यातना से तब तक छुटकारा नहीं पाता जब तक कि उसके पाप का भोग समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति कभी अमंगल सूचक वचन ना कहे, उनसे रूखी और कठोर बात ना बोले तथा कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। जो ब्राह्मणों को फटकारते और गालियां सुनाते हैं वे मुझे ही गाली देते और मुझे ही डांट बटाते हैं। जो चंदन, धूप और दीप आदि के द्वारा मेरे काष्ठमय प्रतिमा का पूजन करता है, उसके द्वारा मेरी भली भांति पूजा नहीं होती, किंतु ब्राह्मण के पूजन से मेरी यथावत पूजा हो जाती है। ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं इस पृथ्वी को धारण करता हूँ। ब्राह्मणों के अनुग्रह से ही असुरों पर विजय पाता हूँ। ब्राह्मणों के प्रसाद से ही मुझे दक्षिण आदि गुण मौजूद हैं तथा ब्राह्मणों की दया से ही मुझे कोई परास्त नहीं कर पाता।